जर्मनी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी वाले जायरोकॉप्टर मंगाए गए हैं। ये आपको बिठाकर हिमालय के लुभावने दृश्यों के साथ रोमांच का अनुभव कराएंगे। ठहरिए जरा, ये जान तो लीजिए कि किस राज्य में जायरोकॉप्टर के जरिए देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की गई है और किस राज्य की सरकार आपको बादलों में ब्रेकफास्ट समेत कई एडवेंचर का आनंद दिलाने वाली है। दरअसल बीते दिनों उत्तराखंड के पर्यटन विभाग को जायरोकॉप्टर के संचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। बीते 16 दिसंबर को हरिद्वार के बैरागी कैंप से पहली जायरोकॉप्टर ने अपनी परीक्षण उड़ान का सफलता से समापन किया, जिसके बाद अब उत्तराखंड में देश की पहली एयर सफारी की शुरुआत की गई। इसमें टूरिस्ट एक सीट वाले जायरोकॉप्टर में बैठकर हिमालय के लुभावने दृश्यों के साथ रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। अभी यूज किए जाने वाले जायरोकॉप्टर के शुरुआती संचालन का नेतृत्व प्रशिक्षित जर्मन पायलट ही करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार पर्यटन विकास बोर्ड और रजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उत्तराखंड की ऐसी जगहों को जोड़ने का प्रयास कर रही है जो प्राकृतिक रूप से तो बहुत सुंदर है, लेकिन वहां तक लोगों का पहुंचना आसान नहीं है, जिसके चलते सरकार ने पर्यटकों को इनका आनंद लेने के लिए जायरोकॉप्टर से पहुंचाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ये पहला ब्रेकफास्ट टूरिज्म योजना के तहत की जा रही है। इस पहल के पहले चरण के प्रस्ताव में कालसी, चिन्याली, सौड़, गौचर, बैरागी कैंप, नैनी सैनी और पंतनगर को रखा गया है, जिसमें रैथल, हर्षिल, जॉर्ज एवरेस्ट, ऋषिकेश और नैनीताल जैसे स्थानों पर नाश्ते की व्यवस्था की जा सकती है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल अश्विनी पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटक हिमालय पर्वतमाला और शांत नदियों के हवाई दृश्यों का आनंद लेते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकेंगे, जिसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग और जिलाधिकारियों के सहयोग से कई दर्शनीय स्थानों पर विशेष हवाई पट्टियां विकसित करने की भी योजना चल रही है। इस पहल की शुरुआत क्यों की गई, इस बारे में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के विशेष अधिकारी सतीश बहुगुणा ने मीडिया को बताया कि हमारे पास भी सुंदर अल्पाइन घास के मैदान यानी बुग्याल है। हालांकि हम उस जगह पर किसी स्थायी संरचना को बनाकर उसकी पारिस्थितिकी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हमने जायरोकॉप्टर वाला विकल्प चुना है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई सहस्त्रधारा से उड़ान शुरू करता है और हर्षल घाटी तक जाता है तो वहां वो अच्छा नाश्ता कर सकेगा और शायद एक छोटे ट्रैक पर भी जा सकेगा या किसी दूसरी एक्टिविटी में भाग ले सकेगा। इसके अलावा वो कुछ ही घंटों में अपनी जगह पर वापस भी आ सकेगा, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटकों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी भी बेहतर होगी। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि इस पहल में यात्रियों को कितना भुगतान करना होगा। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि प्रति व्यक्ति लागत मार्ग और यात्रा करने वाले ग्रुप के साइज पर निर्भर करेगी। चलते चलते जायरोकॉप्टर के बारे में जान लेते हैं। जायरोकॉप्टर एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का मिश्रण है। उसके उड़ने में इंजन के बजाय इसमें लगे ब्लेड की भूमिका होती है। असल में जब ये आगे बढ़ता है तो हवा ब्लेडों को ढकेलते हैं, जिससे वे घूमने लगते हैं, जिससे उस हवा में ऊपर बने रहने में मदद मिलती है। जायरोकॉप्टर हेलीकॉप्टर की तुलना में ज्यादा किफायती होते हैं और उन्हें उड़ाना आसान होता है। वे हवाई जहाज की तुलना में अधिक लचीले होते हैं और उन्हें छोटे स्थानों में उड़ाया जा सकता है। साथ ही टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इन्हें बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वे छोटे हवाई क्षेत्रों और यहाँ तक कि खुले स्थानों से भी काम कर सकते हैं। ये किसी भी मौसम में उड़ सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए ये पर्यटकों को बेहतर दृश्य प्रदान करते हैं। साथ ही खुली जगह होने के कारण ये रोमांच का भी एहसास कराते हैं। अब जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दूसरे किन देशों में एयर सफारी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।